एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नीचे में दिए गए जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना और लॉस हुआ है तो कितना। उसी के साथ में क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर आंसर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है, और अगर आंसर लॉस में आता है तो हमें लॉस परसेंट करके दिखाना है। अब देखिए ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250। गार्डनिंग की कुछ चीज़ें खरीदे गए हैं 250 में और उसे बेचा गया है 325 में। तो ध्यान से देखिए, जिस दाम पर, जिस प्राइस पर आप कुछ खरीदते हैं उसे सीपी माना जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पर आप किसी भी सामान को बेचते हैं, किसी भी आर्टिकल को बेचते हैं, तो उसे हम एसपी कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। तो पढ़ाई इनसे इजी कंसेप्ट है कि अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो भाई प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये आपको ये कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस कम है सीपी से तो भाई लॉस हो गया है, जो किसी को पसंद नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसे मिटा लेते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर लिख लेना है गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में जितना लिखोगे उतना पाओगे, उतना मार्क्स पाओगे, ठीक है। तो सारे चीज़ों को जो भी क्वेश्चन में दिए जाते हैं ना, उन्हें क्वेश्चन में, उन्हें आंसर में लिखा करो, क्योंकि टीचर यही ढूंढते हैं कि गिवन में आप लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ था ₹250 और सेलिंग प्राइस में दिया गया था ₹325। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एसपी बड़ा है तो भाई यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है ये पता करने के लिए आपको सेलिंग प्राइस से सीपी को माइनस करना होता है, यानी 325 से आप 250 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, 12 में से 5 अगर माइनस होता है तो 7, तो 75 रुपीज़ का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के हिसाब से हमें इस प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करके बताना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट। मैं पी परसेंट लिखता हूँ, ठीक है। पी परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला बनता है कि प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए और सीपी भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। और जो कि आपको ये पार्ट परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें इंटू 100 करना होगा। तो प्रॉफिट कितना है 75 और सीपी कितना है सीपी 250 था, ओके। और इंटू 100 0 अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 25 3 जा 75, तो आंसर बन जाता है 30%। बहुत ही इजी था, है ना। हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट परसेंट निकाला। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला है आपका कंसेप्ट, फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो भाई क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। ये रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर, देखिए बॉट यानी खरीदा गया है। ये सब वर्ड देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई बॉट का मतलब क्या है, खरीदा गया है, यानी 12,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000 और सेलिंग प्राइस कितना है 13,500, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एसपी माइनस सीपी करना होगा, यानी 13,500 माइनस 12,000 करेंगे, यानी 1,500 का मुनाफा हुआ है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट, चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 1500 और सीपी कितना है 12,000 इंटू 100, क्योंकि हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 2 3, 1 2 और यहाँ का 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0, 2 2 जा 4, 2 25 जा। तो आप आंसर इसका 25/2% भी लिख सकते हैं
या तो आप इसका डेसिमल में भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी 12 जा 24 एंड 2 5 जा 10, यानी 12.5% में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी में कहा गया है कि कपबोर्ड बॉट 2500, यानी सीपी कपबोर्ड का है ₹2500 और एसपी है, मतलब बेचा गया है जिस प्राइस पर वो ₹3000 है, यानी प्रॉफिट हुआ है। वो भी कितना पता कर लेते हैं। 3000 माइनस 2500 यानी 500 रुपये का मुनाफा हुआ है। अब इसे प्रॉफिट परसेंट में आंसर देंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो चुका होगा। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, यानी 500 प्रॉफिट था, सीपी था 2500 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 1 to 1 to 25, 20 जा 500, यानी 20% का मुनाफा हुआ है। स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150, यानी सीपी बनता है आपका ₹250 और एसपी बनता है ₹150। तो यहाँ पर लॉस हुआ है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि एसपी सीपी से कम निकला, कम है, और लॉस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितने का लॉस बन रहा है देख लेते हैं। लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, यानी ₹250 से हमें ₹150 माइनस कर देना होगा, तो आंसर बनेगा ₹100। 100 रुपये का लॉस हो गया। इसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, लॉस परसेंट, यानी लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस है 100, सीपी था 250 और इंटू 100, 25 1 जा 25, 4 जा 100, यानी 40% का नुकसान हुआ है, यानी 40% का लॉस हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। नीचे दिए गए जितने भी रेशियोज हैं उन्हें हमें किस में आंसर देना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी रेशियो को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनका पार्ट निकालिए, रेशियो से पार्ट। तो रेशियो से पहले पार्ट निकालना सीखिए। 3:1 है ना, 3:1 है। इसे पहले वाले टर्म को एंटीसीडेंट कहा जाता है और सेकेंड टर्म को कंसिक्वेंट कहा जाता है। तो एंटीसीडेंट का हम पार्ट निकाल लेते हैं। तो 3:1 है, तो 3 जो पहला जो एंटीसीडेंट है इसका पार्ट क्या है। पार्ट का डिनोमिनेटर पता करने के लिए आपको क्या करने होते हैं, रेशियो जितने भी टर्म है उन्हें ऐड कर लीजिए। जैसे 3 और 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है। तो एंटीसीडेंट का पार्ट बन जाता है 3/4। ये 4 कैसा है पता चला ना आपको, रेशियो को ऐड कर लिया आपने 3 + 1, तो आपको टोटल हिस्सा मिल जाता है कि कितना हिस्सा हुआ है और उसमें से एंटीसीडेंट कितना हिस्सा है, यानी 3/4। और कंसिक्वेंट का अगर पता करें तो 1/4। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप परसेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस थोड़ा सा मिटा लेते हैं, समझ में आ गया। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, 3/4, और दूसरा पार्ट क्या है, 1/4। और जैसा कि आपको रेशियो में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, तो इस पार्ट को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कीजिए। 425 जा 100, यानी आंसर बन जाता है 75%। और 1/4 को आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 425 जा 100, तो लीजिए ये क्वेश्चन कंप्लीट है, 25%। ठीक है, चलिए बी को करके देखते हैं। 2:3:5, जैसे कि मैंने कहा था कि टोटल कर लीजिए, 2 + 3 5, 5 + 5 10, यानी पहला पार्ट बन जाएगा 2/10, दूसरा पार्ट बन जाएगा 3/10 और तीसरा पार्ट बन जाएगा 5/10। और इन्हें हमें अभी परसेंट में कन्वर्ट करना है, बहुत ही ईजी है। देखिए 1 0 1 0 कट गया,
तो ये बन जाएगा 20%, ये बन जाएगा 30% और ये बन जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। 1:4, 1 का पार्ट कितना है 1/5 और 4 का पार्ट कितना बन जाएगा 4/5। इन्हें हमें परसेंट में आंसर देना है, कन्वर्ट करना है। 5/20 यानी 20%, और इसको भी हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/20 यानी 80%। तो ए बी सी मैंने करके बता दिया, कंसेप्ट क्लियर है। अब बचा रहा है डी, तो इन्हें मिटा देते हैं, उसके बाद डी को सॉल्व करते हैं। डी यहाँ पर लिख देते हैं। डी कितना है 1:2:5, यानी 1 का पार्ट कितना है 1 + 1 + 2 3, 3 + 5 8, तो 1/8। 2 का पार्ट कितना है 2/8 और 5 का पार्ट कितना है 5/8, और इन्हें हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आंसर कुछ डेसिमल में आने वाला है, ठीक है। 4×2 = 8 एंड 4×25 = 100, यानी 25/2%। आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2×12 = 24, 12.5%, यानी अब इसे बाकी नंबरों को हमें कन्वर्ट करना है। देखिए 2 कट जाएगा तो बचा कितना 25%। यहाँ पे काटेंगे इसको, 4×2 = 8, 4×25 = 100, यानी 125/2%। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2×6 = 12, 2×2 = 4, 0.5%। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। एक सिटी का पॉपुलेशन था 25,000 जो कि घट के 24,500 हो गया है, ठीक है। पॉपुलेशन घटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ इंसान सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी चले गए होंगे, या तो किसी इंसान का डेथ हो गया होगा, तो उस हिसाब से क्या होता है कि परसेंटेज पॉपुलेशन घटता है, ठीक है। तो जो 25,000 है वो है ओरिजिनल वैल्यू। सबसे पहले लिख लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू है 25,000, और फाइनल वैल्यू कितना है 24,500। ये फाइनल वैल्यू है। वैल्यू डिक्रीज्ड, ठीक है, डिक्रीजिंग वैल्यू कितना है वो पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल वैल्यू से फाइनल वैल्यू को माइनस करना होगा। यानी 25,000 से 24,500 को माइनस करना होगा, जो कि 500 आएगा। आपका डिक्रीज वैल्यू निकल चुका है। इसी डिक्रीज वैल्यू का हमें परसेंटेज भी निकालना है। तो डिक्रीज्ड वैल्यू का परसेंट निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज वैल्यू निकालने के लिए आपको डिक्रीज्ड वैल्यू पता होना चाहिए और ओरिजिनल वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप डिक्रीज्ड वैल्यू का परसेंट निकाल सकते हैं। यानी 500 आपने लिखा डिक्रीज्ड वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू कितना था 25,000। इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 1 2 3 25 2 × 50, यानी आंसर कितना बना 2% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीज्ड वैल्यू का जो परसेंट है वो 2% है। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। ओरिजिनल वैल्यू जिसके साथ आप कंपेयर कर पा रहे हैं। देखिए 3,50,000 है, 3,70,000 हो गया है, तो आपके हिसाब से दाम बढ़ा है। तो आप किस प्राइस को देखकर कंपेयर करके आपको पता चल रहा है कि दाम बढ़ा है, वो है 3,50,000। उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। तो मैं OV लिख रहा हूँ, आप लोग ओरिजिनल वैल्यू ही लिखिएगा। ओरिजिनल वैल्यू ₹3,50,000 है, और फाइनल वैल्यू कितना है ₹3,70,000।
तो प्राइस इंक्रीज हुआ है यानी इंक्रीज वैल्यू पता करने के लिए आपको फाइनल वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देना होगा। 3 लाख, यहाँ पर जीरो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शायद तक, 3,50,000 माइनस करेंगे आप तो आ जाता है 20,000 इंक्रीज वैल्यू है। ओके, तो इसका हमें परसेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वैल्यू पता करने के लिए आपको इंक्रीज्ड वैल्यू पता होना चाहिए और ओरिजिनल वैल्यू जो कि 3,50,000 था, और इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है यानी इंटू 100। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0। तो आंसर आता है 40/7%। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 7 5 जा 35 यानी 5/7%। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि आई बाई अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। यानी यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बाई बोला गया, आई बाई, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट परसेंट है। तो यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और आपको पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस क्या है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी हमने इसे बेचकर कितना कमाया है, राइट। एसपी नॉट कमाया है, हमने कितने में बेचा है, एसपी हमें निकालने बोला जा रहा है। तो देखिए, जब कॉस्ट प्राइस दिया रहता है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहता है और आपसे एसपी पूछा जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है 100 प्लस P% इंटू CP होल डिवाइडेड बाई 100। ये है फॉर्मूला। कब? जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, CP दिया हुआ है। सो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 100 प्लस P% यानी 20, इसे ब्रैकेट में रखते हैं, इंटू CP है 10,000 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, 2 0 यहीं पे कट गया, तो यानी 120 इंटू 100 बन गया 12,000 यानी 12,000। यानी मैंने जो टीवी 10,000 में खरीदा था उसे मैंने कितने में बेचा, 12,000 में। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला बस याद रखिएगा कि CP और प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ है और आपसे SP पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपने अगर याद कर लिया तो आपने देखा ही सॉल्यूशन में कि फॉर्मूला के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड है ना। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। यानी जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेचा है 13,500 में, जिसमें उसका लॉस हो गया 20% का। ठीक है, इन द बार्गेन, जैसे हम कहते हैं ना कि इस प्राइस में नहीं उस प्राइस में, तो बार्गेनिंग में जूही ने लॉस कर दिया है वॉशिंग मशीन को बेचते समय। वो कितने प्राइस में बेची है, 13,500, और लॉसेस कितना बना, 20% का। हमें पूछा गया है कि जूही ने कितने दाम में ये खरीदा था, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। यानी जूही का कॉस्ट प्राइस हमें, मतलब वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है। तो सेलिंग गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना है, ₹13,500, और वहीं पे लॉस परसेंट दिया हुआ है जो कि 20% का है लॉस परसेंट। हमें CP निकालना है। CP निकालने का फॉर्मूला बनता है SP इंटू 100 बाई, जो कि लॉस परसेंट है तो आप 100 माइनस लॉस परसेंट लिखेंगे। अगर ये प्रॉफिट परसेंट होता तो आप 100, यही सेम फॉर्मूला होता, बस 100 माइनस लॉस परसेंट की जगह में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाता, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहता तो। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं,
1500 इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 100 माइनस 20, पहले माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। 13500 इंटू 100 बाई 80। अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। यानी वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब जूही ने कितने दाम में खरीदा था, रुपीज़ 5 5 जा 25, 5 7 35, 36 37, 3 18 5 15 16, यानी जूही ने 16,875 रुपये में वॉशिंग मशीन को खरीदा था। मतलब 16,875 में जूही ने वॉशिंग मशीन को खरीदा था और बेचते समय उसने 13,500 में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस कम है, उसी के लिए लॉस हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 में दिया गया है कि नंबर 1, चॉक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। चॉक में कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, और उसके कुछ अमाउंट में, मतलब एक रेशियो में दिया रहता है, ठीक है। कैल्शियम 10 है, 3 है, 12 है, यानी 10:3:12, यानी ये कैल्शियम है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो चॉक में ये जो कंटेन करते हैं इनका रेशियो में दिया गया है, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट रेशियो में दिया गया है कि कौन सा एलिमेंट कितना दिया रहता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो चॉक में कार्बन का परसेंट क्या है, तो देखिए कार्बन का रेशियो पहले हम ढूंढ लेते हैं। ये है कार्बन का रेशियो। अब कार्बन का हमें परसेंट निकालने बोला जा रहा है, तो हमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर रेशियो को आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले उसका पार्ट निकालिए। ओके, पहले उसका पार्ट निकालिए। तो पार्ट कार्बन का कितना बनेगा, पार्ट ऑफ कार्बन इन दी chalk, sorry, in the chalk is 3 by 10 plus 3 13, 13 plus 12 25, यानी 3 by 25 पार्ट कौन होल्ड करता है, कार्बन, किस में, चॉक में, ठीक है। अब इसे हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 by 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 25 4 जा 100, यानी 12% कार्बन होल्ड करता है एक चॉक में, ओके। अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन था 7th का। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक। तो लेट the weight of the chalk stick be x, so 12% of x is 3 ग्राम, यानी 12 by 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 ग्राम। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। x इक्वल्स टू 3 इंटू 100 बाई 12, 3 4 जा 4 25 जा, यानी चॉक का वेट कितना है, 25 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। Amina buys a book for ₹275 and sell it at a loss of 15%, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, बाई कहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यानी 275 और लॉस परसेंट दिया हुआ है जो कि 15% है। हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनता है, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP बाई 100। तो 100 माइनस 15, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। CP है 275
बाई 100 माइनस कर लेंगे तो आ जाता है आपका 85 इंटू 275 100। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 20 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55 इंटू 17, 7 5 35, 38, 55 13 935। ओके, 935 डिवाइडेड बाई 4। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 935 को चलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 1 3 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। तो आंसर बन जाता है पहले रुपीज़ का साइन दे देते हैं, 233.75। तो ये है सेलिंग प्राइस जो कि 233.75 है। ठीक है, डिवाइड को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और ये जो भी वर्क है आपको ये रफ में करना है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद रखना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। प्रिंसिपल दिया गया है, यानी कितने रुपए का प्रिंसिपल है वो है 1200 और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है 12% पर एनम, और 3 ईयर क्या है टाइमिंग है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1200, रेट ऑफ परसेंट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल, और जो टाइम दिया है वो है 3 ईयर्स। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल है 1200, रेट है 12, टाइम है 3 और डिवाइडेड बाई 100। 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर। 12 जा 144 एंड 144 3 जा 3 4 जा 12, 3 4 12 13, 3 1 3 432। तो बनता है 432। अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि प्रिंसिपल जो है उसके साथ इंटरेस्ट को ऐड कर देना होता है। यानी प्रिंसिपल है 1200 और इंटरेस्ट है 432। तो आंसर बन जाता है 1632। तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बी को देख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% और टाइम कितना है 3 ईयर। पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी 7500 इंटू रेट है 5 इंटू टाइम है 3 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर। 5 से 15 यानी 75 के साथ 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 7 7 1125 यानी 1125। अमाउंट लिख लेते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी ₹7500 प्लस रुपीज़ इंटरेस्ट कितना था 1125, यानी दोनों को ऐड करेंगे 7500 यानी 8625 8625 8625
अमाउंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट यहीं पे हो जाता है। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखोगे ही तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, यानी 280 क्या है, इंटरेस्ट है, ₹280। और हमें रेट पूछा गया है कि किस रेट के हिसाब से 280 इंटरेस्ट बनता है ऑन अ सम ऑफ 56,000। सम यानी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, सम बोला गया है यानी वो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कितना है, 56,000, और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। हमें पता है कि इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसी से ही हम रेट का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो इंटरेस्ट कितना था, 280 इंटू 100, प्रिंसिपल था 56,000 और टाइमिंग है 2। 2 ज़ीरो यहीं पे कट जाएंगे और ये 1 ज़ीरो कट गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आंसर बनता है 1/4% पर एनम। आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.25% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको P.A लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो पर एनम उसका मतलब है, तो आपको लिखना ही होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आप निकलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, यानी इंटरेस्ट दे रखा है फॉर 1 ईयर, टाइम भी दे रखा है और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड, यानी प्रिंसिपल पूछा गया है। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला है, देखिए इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। उसी से ही प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन जा रहा है कि इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। इंटरेस्ट है 45 इंटू 100 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 इंटू 1, 9 5 जा 45, यानी प्रिंसिपल बन जाता है ₹500।